Hi everyone, I hope that you guys are doing good and your preparations for exams are also going good. So आज हम डिस्कस करेंगे कि 10 to 11 आवर्स कैसे आपके एग्जाम्स का रिजल्ट चेंज कर सकते हैं. Yes, 10 to 11 hours. So before we go ahead, please subscribe to the channel and also hit that like button so that I will keep posting more such kind of videos. जो आपके एग्ज़ाम से जस्ट एक दिन पहले का टाइम होता है, जैसे आप एग्ज़ाम दे के आते हो एंड जब आप नेक्स्ट डे एग्ज़ाम देने जाते हो तो उसका जो इफेक्टिव टाइम गैप आता है वो 10 to 11 आवर्स ही होता है. अगर आप सारे मॉड्यूल्स दे रहे हो, अगर आप सारे ग्रुप्स दे रहे हो, क्योंकि एग्ज़ाम्स में आपके लीव बिल्कुल भी नहीं है. तो आप जैसे ही एग्ज़ाम्स दे के आते हो, जैसे 1 बजे आपका एग्ज़ाम ख़त्म होता है एंड घर आके फ्रेश होके लंच वंच करके आप अगर 3 बजे से भी पढ़ने बैठते हो, 3 बजे से लेके आपके एग्ज़ाम्स नेक्स्ट डे 8 बजे तक का ही टाइम है. 8 बजे से आप ऑब्वियसली एग्ज़ाम्स सेंटर जाने की तैयारी करोगे, फ्रेशन अप होगे, नाश्ता वगैरह करोगे और जो आपका ट्रैवलिंग टाइम है वो सब. सो इफ़ेक्टिवली और रात के सोने वगैरह का टाइम निकाल के आपके पास इफ़ेक्टिवली 10 to 11 आवर्स ही बचते हैं जो चेंज कर देते हैं आपके एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को. एंड उसी में को ही आपको इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ करना है. तो बहुत बार ये होता है कि उन 10 to 11 आवर्स में, क्योंकि इतना कोर्स रिवाइज़ करना होता है आपको, आप 1, 2, 3 चैप्टर में ही आपको इतना टाइम लग जाता है और फिर जो बचे हुए चैप्टर्स होते हैं उसके लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है और बहुत चैप्टर्स तो आपके छूट भी जाते हैं. सो उसकी प्रिपरेशन हमें अभी से ही करनी चाहिए. अभी से आप कैसे करेंगे? आप अभी से ही उसका एक रेप्लिका बना के उसको प्रिपेयर करेंगे. अगर 10 to 12 आवर्स ही हैं आपके पास, जैसे कि अगर आप सारे ग्रुप्स दे रहे हैं, ये वीडियो स्पेशली उन्हीं को हेल्प करेगा जो सारे ग्रुप्स दे रहे हैं किसी भी लेवल के, या तो एग्जीक्यूटिव या फिर प्रोफेशनल. अगर कोई 1 या 2 मॉड्यूल दे रहा है तो उसको लीव्स मिल जाए. आपके एग्ज़ाम्स ऐसे शेड्यूल्ड हैं कि अगर आप सारे मॉड्यूल्स नहीं दे रहे हैं तो आपको लीव मिल जाती है, बट अगर आप सारे मॉड्यूल्स दे रहे हैं तो आपको लीव नहीं मिलती है. एंड देन आपको इफेक्टिवली यूटिलाइज़ करना है उन 10 to 11 आवर्स को. तो 10-11 आवर्स हैं आपके पास और आपके पास हर सब्जेक्ट में किसी में 15 चैप्टर्स हैं, किसी में 20 चैप्टर्स हैं. तो आप अभी से ही उसका टाइम डिसाइड कर लेंगे कि आप उस एग्ज़ाम के दिन में 10 to 11 आवर्स में उसको कितना टाइम देंगे. सपोज़ एक चैप्टर में आपको लग रहा है हाफ एन आवर, एक चैप्टर में आपको लग रहा है 1 आवर, और अभी से ही आप उसको मार्क करते चलेंगे उस टॉपिक को जिसको आपको स्पेशली ध्यान देना है. तो क्या होता है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको आपको रिकॉल करने के लिए ईज़िली हो जाते हैं और कुछ आपको रिकॉल करने में टाइम लगता है, उनको आपको देखना पड़ता है तभी आप उसे रिकॉल कर पाते हो. तो आप उसको हाईलाइट कर लोगे या फिर उसको मार्क कर लोगे कि उन टॉपिक्स को तो देखना ही है. और सेकेंडली आप उसकी प्रिपरेशन अभी से ही करोगे कि आप देखोगे कि आप अभी से ही 10-11 आवर्स में उन सब्जेक्ट को पूरा कर पाते हो या नहीं कर पाते हो. तो आप अभी से ही क्या कर सकते हो कि जैसे कल से आप पढ़ाई कोई भी सब्जेक्ट उठा रहे हो, तो कल अगर आपने उसको 1.5 आवर्स दिए तो नेक्स्ट उसका जो सिलेबस करोगे आप, उसमें नेक्स्ट डे जो करोगे उसमें भी आप 1.5 आवर्स करो, नेक्स्ट डे भी 1.5 आवर्स, ऐसे ऐसे करके उसको कोशिश करो कि वो 10 to 11 आवर्स में देखो वो हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है. और मान लो 10-11 आवर्स में आपके सारे चैप्टर्स नहीं हो पाते बट 90% ऑफ द चैप्टर्स भी हो पा रहे हैं या 80% भी हो पा रहे हैं, सो दैट इज़ गुड इनफ. वो एग्ज़ाम वाले दिन फिर कवर अप हो जाएगा. बट अगर आप के 10-11 आवर्स में 50% भी नहीं हो पा रहा, 60% भी आपका नहीं हो पा रहा अभी अगर आप ट्राई कर रहे हो, सो दैट मीन्स आपको फास्ट थोड़ा रिविज़न करने की ज़रूरत है, क्योंकि तभी आप पूरा कोर्स रिवाइज़ कर पाओगे. और हमें पता है अगर हम उस एग्ज़ाम के एक दिन पहले अगर हम पूरा कोर्स रिवाइज़ नहीं कर पाते हैं तो हमें फिर एग्ज़ाम में वो रिकॉल नहीं होता है और हम उसे ऑब्वियसली लिख नहीं पाते हैं फिर अच्छे से, क्योंकि रिकॉल ही नहीं कर पाते हैं. तो अब उसके लिए आपको अभी से ही रिविजन्स इतने अच्छे करने होंगे और थोड़ा सा फास्ट ट्रैक वे में करने होंगे, तभी आप उस एग्ज़ाम के 10-11 आवर्स को अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाओगे. एक आप टेक्निक ये भी फॉलो कर सकते हो कि आप हर चैप्टर का बर्ड्स आई व्यू बना लो. उसमें आपने छोटे छोटे अपने नोट्स बना लिए या फिर बर्ड्स आई व्यू करके आप मेंटली रिकॉल कर रहे हो कि आपने कोई टॉपिक उठाया, उसको आप देख कर नहीं, क्योंकि जब हम देख कर पढ़ते हैं हमें लगता है हमें सब आता है और हम देख के पढ़ पाते हैं तो हमें लगता है हमें याद है. बट अगर हम उसको बिना देखे रिकॉल करते हैं तब हमें पता चलता है अरे हम कोई पॉइंट पे अटक रहे हैं या हमें कोई पॉइंट याद नहीं आ रहा है या इसके हमें कीवर्ड्स नहीं याद आ रहे हैं या इसके प्रोविजंस नहीं याद आ रहे हैं. तो उस पे आपको फोकस करना है कि जब आप करोगे इसमें आपको टाइम लग सकता है बट दैट इज़ व्हाट विल नॉट टेक इनफ टाइम. जब आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करोगे तब आपको टाइम नहीं लगेगा एग्ज़ाम से एक दिन पहले. अगर आप अभी से ही करते हो तो आप अभी से रिकॉल करोगे तो आपको इसमें टाइम लग सकता है बट इवेंचुअली आपको एग्ज़ाम से एक दिन पहले हेल्प करेगा और तब आपका
80, 90, 100% भी रिवाइज हो जाएगा कोर्स, जो कि जनरली इतना नहीं हो पाता है। सो मेक श्योर कि आप ये सारी चीज़ें फॉलो करो एंड उस 10 to 11 आवर्स को अच्छे से यूटिलाइज़ करके अच्छे से एग्ज़ाम्स देने जाओ। एंड ऑल्सो ये मत सोचो कि अगर जैसे आपके एग्ज़ाम्स कंटिन्यूसली हैं तो आप सोओगे नहीं एग्ज़ाम के डेज़ में, ऐसा बिल्कुल मत करना। भले ही आप 4 आवर्स 5 आवर्स सो, बट स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप सोओगे अच्छे से तभी आप 10 to 12 डेज़ अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। आपके 10 से 12 दिन कंटिन्यूस एग्जाम्स होते हैं, अगर जो सारे मॉड्यूल्स दे रहे हैं उनके लिए स्पेशली, तो आपको 4 to 5 आवर्स की स्लीप हर दिन लेनी ही चाहिए। एंड उस 10 to 11 आवर्स को इतने अच्छे से अभी से प्लान करो कि वो ही आपको दोज 10 to 11 आवर्स विल ओनली गेट यू थ्रू द एग्ज़ाम्स एंड विल मेक यू इवेंचुअली पास द एग्ज़ाम्स, क्योंकि उस 10-11 आवर्स में जितना आप पोर्शन कवर कर पाओगे उतना आपको रिकॉल होगा एग्जाम्स में उन 3 आवर्स में। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल एंड यूजफुल देन डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।